मंडल को इंट्रोड्यूस कराते हुए मैं सबसे पहले जोगिंदर अग्रहा जी को बेनती करूंगा कि हमने जो रिप्रेशन हुआ उसके खिलाफ जो पोजीशन बनाई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद राज्यपाल साहब अपनी बात रखेंगे और फिर राकेश टिकैत जी अपनी बात रखेंगे। ऐसे ही वाइस वर्सा बाकी आगू साहबान भी अपनी बहुत ही सत्कारयोग साथियों, एसकेएम साहब से एसकेएम के साथ जुड़े हुए ऑल इंडिया से आए किसान आगू साहबान, आज की जो मीटिंग है, मीटिंग में कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एक 22-23 साल का नौजवान पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, हम उस जाबर सरकार की जोरदार निखेधी करते हैं और उसके रोष में हम कल को रोष प्रदर्शन के रूप में से तय किया है कि सारे देश के अंदर हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, तीनों के पुतले फूके जाएंगे। सारे देश के अंदर उनके पुतले फूकने का फैसला किया। साथियों, आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। अलग अलग ढंग से लोग इस दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतला जलाएंगे गृह मंत्री अमित शाह का, इसके अलावा सीएम खट्टर का और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का। मैं राज्यपाल जी से विनती करूंगा कि इसमें आगे वो ऐड करें और बाकी की बात लोग रखना चाहते हैं। हमने डिमांड किया है कि सरकार हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहाँ हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, ये हमने तय किया है। और इसके अलावा जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये हमारी डिमांड है। कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन वो भी हमने डिमांड किया है। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। इसके आगे टिकैत साहब ये तय किया जो सब लोगों ने बता दिया। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालना, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल कर जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे अपने ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हो, अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। ये 26 फरवरी है सर, 26 मार्च है। 26 फरवरी 26 मार्च 14 मार्च को तो दिल्ली का है, वो बगैर ट्रैक्टर के होगा, एक दिन का होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ है किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा
होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड पंजाब में सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पूरे देश में ही इस तरह से होगी। ट्रैक्टर निकाल कर लाएंगे हम लोग सड़कों पे। उस दिन अमृतसर से लेके हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर शंभू तक किसान ट्रैक्टर सड़कों पे लाएं और खड़ा करें। ये भी उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ WTO से बाहर आने के मामले को लेकर, और ये टोटल जो हमारा आक्रोश है उसको प्रकट करेगा। मैं हरियाणा में शंभू से दिल्ली तक 26 तारीख को पूरे देश में ही होगा। पूरे देश में होगा। तो मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी से विनती करूंगा वो जैसे बताया गया है, राज्यपाल जी ने उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उसमें एक साथी शहीद हुआ है, 14 जख्मी हुए, जिनमें 3 गंभीर राजेंद्रा अस्पताल में है, 11 पात्रा के सिविल अस्पताल में थे कल तक। और ये जो शहीद हुआ साथी है, इसके बारे में जो आया भी है, गरीब बल्लो गांव जिला बठिंडा का था, 15-16 लाख कर्ज था। हमारी डिमांड ये भी है कि उसका कर्ज भी टोटल उस पर माफ किया जाए और जो कंपनसेशन राज्यपाल जी ने कहा है वो हमारी डिमांड है। दूसरा, 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे टिकैत ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। इतना मैं ऐड करना चाहता हूँ। सर, मुआवजे की मांग आप केंद्र से कर रहे हैं या राज्य सरकार से, किससे कर रहे हैं वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आगे आपका सवाल पूछेंगे, आप सवाल ले लेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि अभी ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए, डिविजन करने के लिए जो कोशिश है उसको रोका जाए और किसान को इश्यू बेस्ड यूनिटी देना चाहिए। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी का बनाने का फैसला किया है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मेदारी ये होगा कि पुराना स्कीम में जितना लोग ये जो 3 काला कानून को वापस कराने के लिए जो योगदान दिया, जितना शहीद 736 शहीद उस समय पे हुआ था, अभी 4 लोग और शहीद हुए, 740 शहीद हो गए। ये सारे शहीदों अलग अलग जथेबंदियों से है और वो सारे जथेबंदियों जो किसानों को सही मुद्दे के लिए योगदान कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसका साथ बातचीत करना और हमारा ये रैगदा बनाना। इसके लिए हम 6 मेंबर का कमेटी बनाएंगे। वो 6 मेंबर कमेटी का सदस्य का नाम बोल रहा हूँ। थंगन मुल्ला जी, उग्रहाट जी, युद्धवीर जी, उग्रहान जी, युद्धवीर जी और रविंदर जी और राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। एक और बार दोबारा हूँ, थंगन मुल्ला, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, रामिंदर जी पटियाला, राजेवाल जी और दर्शनपाल। और इसका साथ साथ ये भी एक बात बोलना था, ये जो 14 मार्च का जो महापंचायत हम दिल्ली करेंगे, इसको पहले और उसके बीच में वो राज्य तय करेंगे कौन सा दिन में होगा। और एक राज्य में किसानों का पदयात्रा होगा और पदयात्रा करके हमारा राज्यपाल को मिलेंगे और बड़ा पैमाने पे किसान जाके हमारा सारे ये जो रिप्रेशन जो हो रहा है सारे देश में, ये बंद करने के लिए मांग होगा। इसका साथ हमारा ये जो महापंचायत सिर्फ किसान का नहीं है, किसान मजदूर महापंचायत है। इसलिए हम जो किसान मजदूर का मुद्दे लेके, जिसमें हमारा MSP है, कर्जा माफी है और नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा किसानों का है कि ये जो लखीमपुर केरी में जो इतना बड़ा पैमाने पे किसानों का मसाकर किया है, उसका जो मुख्य आरोपी अभी भी होम मिनिस्टर का रूप में, स्टेट होम मिनिस्टर का रूप में है, अजय मिश्रा सैनी, उसको ऊपर कार्रवाई, उसको जेल में डालना, ये हमारा मुद्दा है। इसका साथ मजदूरों का भी जो उनका और लेबर कोड का वापस करना और प्राइवेटाइजेशन का,
इतना मुद्दा भी हम इसका साथ जोड़ेंगे और जोड़ के हर एक हमारा स्टेट में पदयात्रा निकाल के और बाहर बड़ा महापंचायत वहां भी करेंगे। इसका बाद हम 14 फरवरी का तो मार्च का यहाँ का रामलीला का महापंचायत भी करेंगे। डॉक्टर सुनील, पूरी बात आ गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो एनसीसी और जनरल बॉडी की मीटिंग थी, उसके अंदर ये 4 निर्णय लिए गए हैं। 23 तारीख के बारे में आपको बता दिया, रोष प्रदर्शन पूरे देश में पुतला दहन का। 26 तारीख को ट्रैक्टर के बारे में बता दिया। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर किसान मजदूर महापंचायत के बारे में बताया। और चौथा, एकजुटता पूरे किसान संगठनों की बने, जो एसकेएम के पुराने साथी हैं, संगठन है, सभी के साथ में ये जो कमेटी है ये बातचीत करेगी। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पर्चे की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 302 का पर्चा तय होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में 1 करोड़ का कंपनसेशन की बात, और जो ट्रैक्टर हैं 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों को बर्बाद करने का काम किया है, इसका भी मुआवजे की मांग हम लोगों ने की है। जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं, जितने भी गोली चालन आज तक देश में हुए सबकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसकी जो है जांच कराई जाए। यही मुद्दे हैं हम लोग के। अमित शाह इंग्लिश में रिपीट कर देंगे आपके। एक मिनट, ये जो शहीद का नाम है शुभनाम सिंह है, शुभनाम सिंह, शुभकरण सिंह बल्लो गांव से 22 ईयर्स एज है और लगभग एक छोटा लड़का था। नहीं कोई नहीं बोल, सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए, कोई नहीं बोल चलिए, आपका टेक्नोलॉजी एंड माइक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, संयुक्त किसान मोर्चा's National Coordination Committee and General Body has met today at Chandigarh. Historic decisions have been taken. Starting from tomorrow, we are launching All India mega programs. First program is Black Day or Akrosh Divas on 23rd February. All over the country, we will be burning effigies of the Home Minister Amit Shah, the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, and the Haryana Agriculture Minister Anil Vij. Home Minister, I'm sorry. Home Minister. भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ना, एग्रीकल्चर 23 पर क्या? 23 तारीख 23rd February. कल ही प्रोग्राम है। 26 February. All over the country there will be tractor pradarshan, state highways, national highways. On one side, without blocking the highway, farmers will come out with their tractors. Lakhs of tractors will be on roads of India. On 14th of March, All India Kisan Mazdoor Mahapanchayat will be organized at Ramleela Maidan in Delhi. Farmers, farm workers, Mazdoor, students, youth and women will join this Mahapanchayat. We expect more than 1 lakh of people to participate in this. These are the mega programs. Sayukt Kisan Morcha is keeping 26 February, the tractor pradarshan is also to ask the government of India to quit WTO. WTO से बाहर आओ सरकार, एग्रीकल्चर को WTO से बाहर करो. These mega programs have been announced, but SKM is keeping a continuous watch on the developments that are happening in this country and to ensure that farmers cannot be divided. Farmers come together to get the rights of the farmers. A committee of SKM has been formed, the 6-member committee. The names are Handan Molla ji, Rajewal ji, Ravindra Patiala ji, Ugraha ji,
Yudhvir ji and Darshanpal ji. So we are working on one front on unity, common action, larger gathering and larger interest of farmers, and we have announced mega programs and we will continue to do so. SKM will be the face of the farmers movement of this country and will take it forward. साथियों, हम एक बात कहना चाह रहा हूँ, हम पूरे देश के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के श्रमिकों के साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग जो काला दिवस है, कल पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने मनाने की घोषणा कल ही रात को कर दी है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके अंदर हम पूरे देश के श्रमिक संगठनों को, युवा संगठनों को, महिला संगठनों को, सामाजिक संगठनों को अपील करते हैं कि वे इस घड़ी में किसानों का साथ दें। युद्धवीर जी प्लीज, फिर लेते हैं युद्धवीर। साथियों, जो WTO की बात हो रही है, जो 26 तारीख से 29 तारीख तक जो मीटिंग WTO की हो रही है और उसका पुतला जलाने का हमने निर्णय लिया है कि WTO से सरकार बाहर आए। कारण क्या? जो MSP नहीं दे रही है सरकार, ये WTO का एजेंडा। WTO का ये प्रेशर है कि MSP नहीं होनी चाहिए। दूसरा WTO का प्रेशर है कि PDS को खत्म कर दिया जाए। MSP ना मिलने से किसान खत्म हो रहा है और PDS खत्म होने से जो गरीब आदमी जिनको PDS के माध्यम से राहत मिलती है वो खत्म होगा। WTO एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जो पूंजीवाद को पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है और उस पूंजीवाद को खत्म करने के लिए उस WTO को हम यहाँ से अपने देश से विदा करने की मांग करते हैं। WTO का पुतला हम उसके साथियों, आपकी जानकारी में देना चाहते हैं कि हमारे किसानों को दिल्ली जाने के लिए जो रोका हुआ है, हरियाणा के भीतर भी हमारे बहुत सारे रोड, रोहतक से सिरसा, रोहतक से पटियाला, बहुत रोड्स पर के ऊपर और शंभू बॉर्डर अम्बाला से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली जो सिंघू बॉर्डर है उसके ऊपर इतना भारी बैरिकेड है कि हरियाणा के लोग अपने कामकाज के लिए दिल्ली जाना उनका मुश्किल हो गया है। कम से कम 7 राज्यों में इंटरनेट बंद है, बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा को इस तरह से बंधक बनाया हुआ है और जहां हरियाणा के भीतर भी जो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, पुलिस जोरदार दमन कर रही है। तो ये किसानों की आवाज को जो कुचलने का कोशिश है, ये कभी कामयाब नहीं होगी। SKM जैसे 13 महीने बॉर्डरों पर लड़ा था, ठीक उसी तरह से और जोरदार ढंग से अपने जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। सिर्फ एक चीज अनाउंस करके सवाल थोड़े रहने हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। सबका ये सवाल है कि किसी शंभू में नॉर्थ बॉर्डर जाओगे, डल्लेवाल साथ दोगे। राजवा साहब, सबका ये सवाल है कि SKM का साथ दਊਗਾ, डल्लेवाल पर जाओगे, शंभू ਤੇ ਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सर उन्होंने किया कि पैरेलल प्रोग्राम ना दो, आओ नाल रलो और ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। हम फार्मर्स आर यूनाइटेड है, हम सब लोग मुद्दा आधारित यूनिटी में है। इसलिए ये मुद्दा आधारित यूनिटी में जो आंदोलन हुआ उसका ऊपर दमन हुआ, सारे देश के साथ इसका सब SKM इकट्ठा करके इसको खिलाफ एक समय पे एक पूछो मेरा SKM ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ SKM ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
नहीं कोई क्लीन चिट नहीं दिती ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬਦਾਰੀ आप गवर्नमेंट अपनी संविधानिक जिम्मेवारी निभावे जिम्मेवारी निभाने च सफल रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला पंजाब का मामला है, इतों की पुलिस का मामला ये गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है और फेडरलिज्म की उल्लंघना है एंटी संविधानिक। कैसा माड़ा जिहा दस्सिओ कि तुहानूं लगदा कि सरकार डरी हुई है इस वेले इस करके इदां दे कदम चुके जा रहे जिहड़ा नौजवान दा कतल होया वो चीज नूं किस तरीके नाल देखदे हो ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ हो रहा है? ये कंटिन्यूटी सारा आंदोलन के चल रहा है। सर आप क्या सोचते हो कि जिस तरीके से अटैक हुआ है नौजवान देखो अटैक हुआ है उसका विरोध हम कर रहे हैं पूरे देश में। क्या भाजपा डरी हुई है? क्या भाजपा डरी हुई है आपके साथ? भाजपा डरी हुई इसका तो मतलब नहीं है कि वो डर रही है, डरती हो तो काम करती भाई, डरती तो इस तरह का काम थोड़ा करती। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिली हुई है आपस में इंक्वायरी। देखो भारत देश में है इंक्वायरी के लिए तो कहेंगे देश में कोई तो सरकार अत्याचार करेगी भाई इंक्वायरी इंटरनेशनल स्तर पर थोड़ा कहेंगे इंक्वायरी भारत से ही तो सुप्रीम कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट है भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप सब लोग एक समय पे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक समय पे देखो हम एसकेएम के साथ में एसकेएम का जो फैसला होगा पंजाब के सब जत्थेबंदी का जो फैसला होगा हम उसके साथ में और उत्तर प्रदेश में जितने प्रोग्राम हो रहे होता है हर रोज प्रोग्राम हो रहे और जो ये कॉल दी गई है इसमें उत्तर प्रदेश पूरा देश साथ सर मेरा एक सवाल है जी कहीं संयुक्त किसान मोर्चे के ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। अरे भाई जवाब आप में कौन पहुंचेंगे वो आप ही तय कीजिए, हमको नहीं बोल सकते। सर आप मुआवजे वाली बात बता दीजिए। भारत सरकार से तो या हरियाणा सरकार से तो कोई देखिए ये बहुत छोटा सवाल है। गवर्नमेंट से किससे मांग करते हैं, उसका कंट्रोल करने की किससे मांग करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी से किससे, सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग करते हैं और ये तो कर सकते हैं उसको जाके बोली थोड़ा बात ये मुआवजे का क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी में जो कन्विक्ट होगा जिसके ऊपर इल्जाम आएगा वो मुआवजा। अभी अगर जो यूपी के मसले हल करने की बात होगी, अगर सरकार मिलेगी और 3 मेंबर कमेटी होगी तो जो वहाँ के मसले होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार से हट जाएंगे तो नहीं राजेश साहब साडा फैसला नहीं जिन्हों ने अंदोलन शुरू किया वो फैसला लैणगे, असीं नहीं उन्होंने कह सकते कि हट जाओ। राजेश साहब सवाल मेरे ये है